समूएल की पहली किताब 9वां बाब। शाऊल और समूएल की मुलाकात। और बिन्यामीन में एक मर्द था बनाम कैश बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकोरत बिन इफ्ता बिन्यामीनी। वो बहादुर और दलेर आदमी था और उसका एक बेटा शाऊल नामी था जो चीदा शकील जवान था कि बनी इस्राएल में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई मर्द न था और कंधों से लेकर ऊपर तक सब लोगों से कद में लंबा था। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाऊल के बाप कैश की गदियां खो गई। तो कैश ने अपने बेटे शाऊल से कहा कि गुलामों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गदहियों की तलाश में जा। बस वो कोहे इफ्राइम से होते हुए शालीशा के इलाके में से गुजरे, पर उन्हें ना पाया। तब वो शालीम के इलाके में से गुजरे तो वो वहां भी ना थीं। तब वो बिन्यामीन के इलाके को गए और वहां भी उन्हें ना पाया। जब वो सोफ के इलाके में आए तो शाऊल ने अपने गुलाम से जो उसके साथ था कहा, आओ हम वापस जाएं, ताकि मेरा बाप गधियों को छोड़कर हमारी बाबत फिक्रमंद ना हो। तो गुलाम ने उससे कहा, देख, इस वक्त इस शहर में एक मर्दे खुदा है और वो इज्जतदार आदमी है और सब जो कुछ वो कहता है पूरा होता है। बस आओ हम उसके पास चलें, शायद वो हमारी उस राह पर हदायत करे जिसमें हमें जाना चाहिए। तब शाऊल ने अपने गुलाम से कहा कि जब हम उसके पास जाएं तो हम उस मर्द के लिए क्या ले जाएं? हमारे तोशादानों में रोटी खर्च हो चुकी है और हमारे पास कोई हदिया नहीं कि उस मर्द के लिए ले जाएं। तो हमारे पास क्या है? गुलाम ने शाऊल को फिर जवाब में कहा कि 4 मिस्काल चांदी मेरे पास है, जो मैं इस मर्दे खुदा की नजर करूंगा कि वो हमारी राह की हमें हिदायत करे। और पहले ऐसा होता था कि इस्राएल में से अगर कोई मर्दे खुदावंद से कुछ पूछने जाता तो कहता था, आओ हम गैब-बीन के पास जाएं, क्योंकि जिसे हम आजकल नबी कहते हैं वो गुज़श्ता ज़माने में गैब-बीन कहलाता था। लिहाजा शाऊल ने अपने गुलाम से कहा, तूने खूब कहा, आओ गैब-बीन के पास चले। और वो दोनों उस शहर में आए जिसमें के मर्दे खुदा था। और जब वो शहर की चढ़ाई पर चढ़ते थे उन्हें लड़कियां मिलीं जो पानी भरने जाती थीं, और उन्होंने उनसे कहा, क्या गैब-बीन यहाँ है? उन्होंने जवाब में कहा, हाँ, देखो वो तुम्हारे सामने है, जल्द जाओ, क्योंकि आज ही वो शहर में आया है, इसलिए कि ऊंचे मुकाम में लोगों की कुर्बानी है। जब तुम शहर के अंदर दाखिल होगे तो पेशतर इसके कि वो ऊंचे मुकाम में खाने के लिए जाए, तुम उससे पाओगे, क्योंकि जब तक वो ना आए लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कुर्बानी को बरकत देता है। बाद इसके जिनकी दावत की गई है वो खाते हैं। चुनांचे तुम अभी चढ़ जाओ, क्योंकि आज ही वो तुम्हें मिलेगा। तब वो दोनों शहर की तरफ चढ़े, और जो ही वो शहर के अंदर दाखिल हुए, देखो समूएल उन्हें मिल पड़ा और वो ऊंचे मुकाम पर चढ़ने के लिए जाता था। और खुदावन ने शाऊल के आने से एक दिन पेशतर
समूएल पर वही नाजिल करके कहा कि कल इसी वक्त बिन्यामीन के इलाके में से मैं एक मर्द को तेरे पास भेजूंगा। तू उसे मेरे लोगों इस्राएल का हुक्मरान बनने के लिए मसा कर। वो मेरे लोगों को फिलिस्तीनियों के हाथ से मखरसी देगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की, इसलिए कि उनका चिल्लाना मुझ तक पहुंचा। तो जब समूएल ने शाऊल को देखा, खुदावंद ने उससे कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा, वही मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। बस शाऊल फाटक के दरमियान समूएल के नजदीक आया और कहा, मुझे बता कि गैब बीन का घर कहां है। समूएल ने जवाब में शाऊल से कहा, मैं ही वो गैब बीन हूं, लिहाजा तुम मेरे आगे ऊंचे मुकाम पर चढ़ो और आज मेरे साथ खाना खाओ, और कल मैं तुझे रवाना करूंगा और सब कुछ जो तेरे दिल में है तुझे बताऊंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन से खो गई, तू उनकी फिक्र ना कर, क्योंकि वो मिल गईं। और इस्राएल की तमाम उम्दा चीजें किसके लिए हैं मगर तेरे लिए और तेरे बाप के घर के लिए। शाऊल ने जवाब में कहा, क्या मैं बिन्यामीन का नहीं, जो इस्राएल के कबीलों में सबसे छोटा है, और मेरा खानदान बिन्यामीन के कबीले के तमाम खानदानों में सबसे छोटा है। बस तू ऐसी बात मुझसे क्यों बोलता है? और समूएल शाऊल और उसके गुलाम को साथ लेकर मेहमान खाने के अंदर आया, और मेहमानों में जो करीबन 30 आदमी थे उन्हें सदर जगह में बिठाया। और समूएल ने बावर्ची से कहा कि वो हिस्सा जो मैंने तुझे दिया था और जिसकी बाबत मैंने तुझे कहा था कि उसे अपने पास रख छोड़, ले आ। तब बावर्ची ने शाना और जो कुछ उसके ऊपर था लिया और शाऊल के सामने रखा। और समूएल ने कहा, देख, ये रखा गया था, इसे अपने सामने धर और खा, क्योंकि वो इस वक्त तक तेरे लिए संभाला गया था जब मैंने लोगों को बुलाया। बस शाऊल ने उस दिन समूएल के साथ खाना खाया। फिर वो ऊंचे मुकाम से शहर की तरफ नीचे उतरे, और उसने शाऊल के साथ छत पर बातें की, और उसने शाऊल के लिए छत पर बिस्तर लगवाया, और वो सोया। और सुबह होने के वक्त वो उठे, तो समूएल ने शाऊल को छत पर से बुलाया और उससे कहा, उठ के मैं तुझे रवाना करूं। तो वो उठा। तब वो और समूएल दोनों बाहर गए, और जब वो शहर के किनारे पर उतर रहे थे, समूएल ने शाऊल से कहा, गुलाम से कह कि आगे आए और हमारे सामने से गुजर जाए, लेकिन तू अभी खड़ा रह कि मैं खुदावंद का कलाम तुझे सुनाऊं।